समाधान। इसके पीछे आपका जैसे क्या विचार है? क्या सच में कोई वो अनुभूति होती है उस टाइप से कि भाई शांति धारा के हम याचक बन गए तो हमारा इसमें क्या भूमिका ये समझ में नहीं आती। जैसे शांति धारा होगी इतने इतने नाम बोले जाते हैं, इतने नाम बोले जाते हैं वहाँ पे। ओम नमः शिवाय। पहली बात तो ये शांति धारा एक विश्व कल्याण की भावना भाई जाती है। विश्व शांति की भावना जिसमें निहित है उसका नाम शांति धारा है। सभी के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए भावना भाई जाती है। मंत्र बीजाक्षरों का प्रयोग किया जाता है और उसका प्रभाव होता है। शांति धारा में कोई भी राशि का संबंध नहीं है, राशि से संबंधित भी नहीं है कि राशि इतनी बोलेंगे तो शांति धारा का प्रभाव पड़ेगा, अन्यथा नहीं पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, उसमें व्यक्ति विशेष के दान की भावना हो सकती है। अब उसमें दान राशि मंदिर के लिए या निर्माण आदि कार्य के लिए आ रही है तो ये कोई प्रयोजन माध्यम हो सकता है कि उसके राशि का इसके माध्यम से व्यवस्था की जाए। और उसमें फिर जो श्रावक है अपनी भावना जोड़ करके दान भी कर देता है, ये भावना रख करके। बाकी उसमें उसका उससे कोई संबंध नहीं है। कितना बोल करके ही या इतने लोगों का नाम बोल करके, वैसे भी अगर आप नाम बोल लेंगे तो भी, और नाम ना बोले तो विश्व कल्याण की भावना है, सिर्फ नाम विशेष नहीं। हाँ, वो कभी कभी विशेष रूप में हम किसी को एक भावना देते हैं तो उसमें भावना दे करके भी उसका नाम विशेष उच्चारण करके उसको हम भावना दे सकते हैं कि अगर हे भगवान इस जीव को आरोग्यता की प्राप्ति हो, असाध्य बीमारी है तो दूर हो जाए और ये धर्म के पद पर बढ़े, ये भावना हो सकती है। बाकी और कुछ भी नहीं है। जैसे शांति धारा में अस्माकम करके नाम बोलते हैं, उसमें मान लीजिए हम लोग दर्शक लोग सिर्फ नाम अपना जैसे नाम लेंगे और समस्त विश्व के प्राणियों का कल्याण हो। हाँ, समस्त हो सकता है। सही है, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हम भी अपनी आरोग्यता की भावना भाते हैं और विश्व की भी भावना भाते हैं। बराबर हो सकते हैं। जगत के सारे प्राणियों की भावना भाना अपाय विचय धर्म ध्यान है। और अपाय विचय धर्म ध्यान में ऐसा आया है कि पूर्ण विश्व का कल्याण हो, विश्व में शांति हो, किसी को भी ऐसा बीमारियां ना हो, सभी लोग धर्म के पथ पर चले, ये भावना भा सकते हैं। और स्वयं के लिए भी कुंद आचार्य भी जब भगवान की भक्ति करते हैं, स्तुति करते तो कहते हैं आरोग्य नाणला हम दिंतु समाहिम जुड़वंता। हे भगवान, मुझे भी आरोग्यता की प्राप्ति हो, ज्ञान की प्राप्ति, बोधि की प्राप्ति और समाधि की प्राप्ति हो। ये भावना प्रशस्त भावना है। ओम नमः शिवाय। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। एक प्रश्न आया है जितेंद्र जैन फिरोजाबाद से। उनकी जिज्ञासा है कि देव शास्त्र गुरु को मानने वाले भूत प्रेत या अन्य देवों से परेशान हो सकते हैं, क्या उनको पूजना अनिवार्य है या फिर देव शास्त्र गुरु को पूजें या फिर उनको पूजें? कृपया आप समाधान कीजिए। नमोस्तु भगवान, नमस्ते। ओम नमः। देखिए, पहली बात तो है, अगर वो देवशास्त्र गुरु का सच्चा भक्त है, श्रद्धावान है, तो किसी से भयभीत नहीं होता है।
क्योंकि सम्यक दृष्टि के लिए आचार्य समदभद्र स्वामी ने स्पष्ट लिखा है, वयासा स्नेह लोभाश्चे कुदेवागम लिंग नाम ना परिणामम विनियम चा ना कुरु शुद्ध दृष्टिया। शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव भय से, आशा से, स्नेह से, लोभ से कुदेव के लिए, गुजास के लिए, कुलिंगी के लिए नमस्कार नहीं करता, ना प्रणाम करता है। अब रही भूत व्यंतर वादा की बात, तो पहली बात तो ये है कि देव शास्त्र गुरु ही आराधना के योग्य, मतलब हमारे लिए आराध्य हैं। पंच परमेष्टि नवदेवता ही आराध्य है, इसके अलावा कोई आराध्य नहीं है। इसलिए भूत प्रेत व्यंतर आराधना के योग नहीं है, उनकी आराधना नहीं होती है। ठीक है, साधर्मी है तो जय जिनेन्द्र बोल सकते हैं, और जय जिनेन्द्र हम सभी के लिए बोलते हैं, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन पूजन और आराधना परमेष्टि नवदेवता जो हैं उनकी होती है। और दूसरी बात, अगर आप देवी शास्त्र गुरु के भक्त हैं तो मतलब आपका श्रद्धा कमजोर नहीं होना चाहिए, बहुत मजबूत होना चाहिए। आप प्रतिदिन भगवान की भक्ति करते समय पढ़ते हैं, विगिनौगा पिलेमयांति शाकनी भूत पन्नगा विषम निर्विस्ताम याति स्तुति माने जिनेश्वरे। जिनेन्द्र भगवान के स्तवन करने से ही जितनी भी विघ्न बाधा है दूर हो जाती है। पिलेमयांति शाकनी भूत पन्नग, तो भूत व्यंतर बाधाएं भी जब भगवान की भक्ति से दूर हो जाती हैं। इसलिए भक्ति को और गाढ़ा करो, मजबूत करो, श्रद्धा भी गाढ़ा करो और भक्ति और निर्मल करो, सारी समस्याएं अपने आप दूर हो जाती है। जिनेन्द्र भगवान का भक्त किसी से भयभीत नहीं होता है, वह तो निर्भय होता है। कर्म सिद्धांत है कि अगर है तो कर्म प्रकृति का उदय में आएगा। हमने पूर्व में बंद किया है तो कर्म तो आएंगे ही। जब मुर्राज को भी कर्म का उदय आता है तो फिर आप श्रावक है तो कर्म का उदय आ सकता है, लेकिन उस कर्म के उदय में नहीं घबराना ही सच्ची भक्ति है और सच्ची श्रद्धा है। इसलिए भक्ति को बढ़ाओ। ओम नमः शिवाय।